जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा दे रहे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है, ये अपना पढ़ाई से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं उन सभी स्टूडेंट को संदेश देना चाहूँगा जिन्होंने अभी अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की है, जो कैंडिडेट्स नए हैं कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में। आप कह सकते हो दोस्तों जिन्होंने अभी 12th पास की है या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहुंचे हैं, जो अभी अभी कंपटीशन की दौड़ में शामिल होने वाले हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों वो लोग बिल्कुल नवसीखी हैं, बिल्कुल नए हैं। उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं तैयारी करनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ताकि दोस्तों वो अपने जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करके जल्दी से उसको प्राप्त कर सके। दूसरे दोस्तों ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो दोस्त काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, साल डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनका किसी प्रकार के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो दोस्त भी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें दोस्तों मैं 5-6 बातें बताऊंगा। अगर आप लोग इन बातों को फॉलो करते हो तो दोस्तों आप जिस किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं दावा करता हूं आने वाले समय में आप निश्चित रूप से उसमें सिलेक्शन को प्राप्त करोगे। कौन कौन सी बातें, आइए दोस्तों उनको समझते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहली बात दोस्तों अपन देखेंगे नोट्स कैसे बनाएं। आप जो पढ़ते हो तो अपने पढ़ाई के नोट्स आपको किस प्रकार से तैयार करने चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। सब्जेक्ट को दोस्तों कैसे पढ़ें, जो भी आपके पेपर में आने वाले हैं सब्जेक्ट, उनको किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। अपने मार्गदर्शक की पहचान कैसे करें। आप जहां से दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो, जिस किसी इंस्टीट्यूट से या जिस किसी ऑनलाइन माध्यम से, क्या वो सही है या सही नहीं है, इसकी पहचान आपको कैसे कर सकते हो। आप खुद को ये चीज पहचाननी है। तीसरी चीज है दोस्तों आपको सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें। जो भी दोस्तों आपके पास सोशल मीडिया के साधन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, इनका किस प्रकार से आपको उपयोग करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों आपको कोचिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर आपको बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। आप किस माध्यम से आप पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। छठा बिंदु है दोस्तों भ्रमित होने से कैसे बचा जा सकता है, कि आपको बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या कोई दूसरे जो भी सीनियर्स हैं वो आपको मिसगाइड करते होंगे, या हो सकता है आपको वो मोटिवेट भी करते हो। तो जो भ्रमित करते हैं उनसे किस प्रकार से बचे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दोस्तों अपना लास्ट पॉइंट है कि कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए। तो कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो एक सीमित समय में आपका सिलेक्शन हो सके। तो आइए दोस्तों बारी बारी से इनके ऊपर चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए इसको शेयर जरूर करें और एक लाइक का बटन दबाएं और पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखें, ताकि आपको एक अच्छी समझ मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो बनाया ही दोस्तों इसीलिए गया ताकि आप जो अपने लक्ष्य है उसको निर्धारित करके और सीमित समय में आप उसको प्राप्त कर सको। बात करते हैं दोस्तों नोट्स कैसे बनाएं। पहली बात, जैसे दोस्तों मानो आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हो, किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि अपने पास ये बुक है, तो जैसे मानो कि अपन का ये पहला अपन ने पेज खोला, आप मानो किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो इस बुक्स के अंदर दोस्तों पढ़ाई करने का तरीका जैसे उसमें ऊपर लिखी हुई है कि 9 रियासतें हैं, 3 राजस्थान के ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा, निमराना। उसके बाद में इसके नीचे लिखा हुआ राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। वर्तमान राजस्थान की स्थापना के पहले इसको राजपुताना के नाम से जाना जाता था। राजपुताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों उसको आप मार्क करते चलिएगा, साथ में एक हाईलाइट मार्कर साथ में रखिएगा, उसको आप डार्क कर दीजिएगा, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ो तब वो आपकी ऑटोमेटिक नजरों में आ जाए। नंबर 1 बात दोस्तों। दूसरी, जो जो दोस्तों मानो आपका एक पेज है, इस पेज के अंदर जो जो मानो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कहा, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को पहली बार राजस्थान कहा। इसकी कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटी राजस्थान, जो काफी फेमस है। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो डार्क मार्क के अंदर है, उसको आप बुक्स के ऊपर कोने में लिख दीजिएगा, जहां आपको जगह लिखती है। तो हर पेज से आप 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप नीचे लिख दीजिएगा जहां आपको जगह लिखती है
दिखती है वहां आप उसको लिख दीजिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम दोस्तों आप इस पेज को पढ़ो तो ऑटोमेटिक वो 5 या 6 क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर आपके ऑटोमेटिक निगाह चली जाए, क्योंकि वो आपने कोई किसी क्वेश्चन को कॉर्नर में लिख रखा है, किसी को इधर लिख रखा है, किसी को नीचे लिख रखा है। तो सबसे पहले आपका ध्यान उन क्वेश्चन के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा, आपका ध्यान जिन जिन चीजों को आपने हाईलाइट किया है उनके ऊपर ध्यान जाएगा, तो वो दोस्तों आपके आसानी से रिवीजन हो जाएगा, जल्दी आपकी उनसे तैयारी हो जाएगी। तो ये है दोस्तों बुक्स के माध्यम से नोट बनाने का तरीका। बुक्स को दोस्तों आप बिल्कुल साफ सुथरी रखोगे तो दोस्तों आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ये बुक्स जितनी ज्यादा काली पीली होगी, जितनी ज्यादा इसको रंगीन करोगे, सफलता आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो इसको नोट्स बनाने का सही तरीका अपनाएं, नंबर 1 बात। दूसरा दोस्तों, मानो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके आ रहे हो, वहां आपको कोई चैप्टर समझाया जा रहा है, वहां पे दोस्तों आप उसकी कॉपी करके ला रहे हो, तो दोस्तों वहां पे आप कोशिश कीजिएगा जो भी आपको टीचर बता रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो टीचर दोस्तों आपको थ्योरी के रूप में पढ़ा सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत वो शॉर्ट भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन आपका क्या करना है, आपको दोस्तों जो अपने खुद के जो नोट्स हैं उनको दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कहने का मतलब, टीचर ने मानो कोई भी टॉपिक पढ़ाया 4 पेज के अंदर, कोशिश आपको दोस्तों ये करनी है कि आप उन 4 पेज को दोस्तों 1 या 1.5 पेज के अंदर उसको सीमित कर दो। 4 पेज को अगर आप 1 या 1.5 पेज में स्वीप कर दो, क्योंकि दोस्तों जो आप नोट्स बना रहे हो वो दोस्तों आप खुद अपने लिए बना रहे हो, ना कि किसी दूसरे के लिए। जरूरी नहीं कि वो नोट्स किसी दूसरे के समझ में आए, कोई जरूरी नहीं, अपने को दूसरे को नहीं समझाना है, अपने को नोट्स शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि जितने आप शॉर्ट नोट बनाओगे दोस्तों उतने ज्यादा आपका माइंड विकसित होगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात दोस्तों, जब एग्जाम आपके नजदीक आएगा, महीने 2 महीने 1.5 महीने बचेंगे, तब जब आप उसका रिवीजन करोगे तब आप आसानी से 5 या 7 दिन में आप पूरे नोट्स का आसानी से रिवीजन कर पाओगे। अगर दोस्तों मानो आपने इस बुक से नोट्स बनाए या टीचर से नोट्स बनाए, आपने सुंदर सुंदर जमा के लिख दिया, बिल्कुल सुंदर सुंदर लिख दिया, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है देखने वाले को, बिल्कुल अच्छा क्लियर नजर आ रहा है, तो वो दोस्तों नोट्स कहाँ हुए? वो तो आपने बुक्स की कॉपी कर दी या फिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी कॉपी कर दी। वो नोट्स कहाँ हुए? वो तो नोट्स हैं ही नहीं ना। बुक्स के अंदर मानो पेज थे 50, आपने नोट्स के अंदर पेज बना दिए 60, तो आपने फायदा क्या? 50 बुक पेज के ही पढ़ लेते ना, फिर 60 नोट्स के क्यों पढ़ रहे हो आप? तो नोट्स लेंथी ना बनाए, सुंदर सुंदर लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि वहां पे आपकी हैंडराइटिंग चेक नहीं होने वाली है। कहने का मतलब है शॉर्ट नोट्स बनाएं, वही दोस्तों आपको फायदा देंगे। तो ये है दोस्तों नोट्स बनाने का तरीका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बिंदुओं पे अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1 बिंदु दोस्तों, जो दोस्त छोटे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, पुलिस, एसएससी, जीडी, यूडीसी, एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी छोटे लेवल के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों जो भी पेपर में आते हैं 3 या 4 सब्जेक्ट, उन सभी को साथ लेके चलना है, उन सभी को पढ़ना है। भले ही वो चाहे 1-1 घंटे पढ़े या 1.5 घंटे पढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी को साथ लेके चलना है, जो भी सब्जेक्ट पेपर में आते हैं उनको। बात करते हैं दोस्तों जो दोस्त बड़े कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको जो भी सब्जेक्ट है उनको पेयर्स में पढ़ना है। जैसे मानो कोई आरएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनको दोस्तों क्या करना है, एक बार मानो पढ़ना उसने स्टार्ट किया है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, तो वो राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ सकता है, राजस्थान की, और इधर से नेशनल हिस्ट्री पढ़ सकता है। राजस्थान की हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री पढ़ेगा एक टाइम में, इसके साथ ही वो एक लैंग्वेज को ले सकता है, इंग्लिश को या हिंदी को इसके साथ में ले सकता है। जब उसका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों वो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ सकता है और नेशनल ज्योग्राफी पढ़ सकता है, और जो लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी को काम में ले सकता है। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज तैयार कर ली, यहाँ हिंदी लैंग्वेज तैयार कर ली। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों वो जो रीजनिंग या मैथ्स को साथ में ले सकता है और पॉलिटी पढ़ सकता है, दोनों की। तो इस प्रकार से तो बड़ा कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, उसको इस प्रकार से तैयारी करनी मेरी नज़र के लिए बेहतर होगी। और जो छोटे कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करें उनको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों तीसरे बिंदु की, अपने मार्गदर्शक की पहचान कैसे करें। ये दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये फैक्ट दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि दोस्तों जो सफलता आपको मिलती है इसमें 90% दोस्तों योगदान इसी फैक्टर का होता है। 90% सफलता यही आपको दिलाता है। तो इस फैक्टर का ध्यान निश्चित रूप से दे, इस बिंदु को आप निश्चित रूप से समझें। देखिएगा दोस्तों, सही मार्गदर्शक की पहचान कैसे करें, तो कुछ एक जो जिन स्टूडेंट को तैयारी करते 1.5 साल 2 साल हो चुकी है दोस्तों, वो क्या है कि टीचर को देख के ही भाप लेते हैं कि इसको कितना नॉलेज है और इसके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे।
लेकिन दोस्तों जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बात करते हैं उनको दोस्तों अपने जो मार्गदर्शक उसकी पहचान कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों मानो आपने टॉपिक पढ़ा पर आपने संसद आपने टॉपिक पढ़ाया, किसी मार्गदर्शक ने आपको कोचिंग में पढ़ाया या यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया, कैसे भी पढ़ाया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, संसद टॉपिक को पढ़ाया, आपने इसको पढ़ लिया। संसद में लोकसभा राज्यसभा आती है, दोनों सदनों को तैयार कर लिया, या राष्ट्रपति भी शामिल है तो राष्ट्रपति को भी तैयार कर लिया, तीनों को आपने तैयार कर लिया। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है आप अपने घर पे जाएं और जो संसद से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सेशन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सेशन को बनाएं। ऑब्जेक्टिव सेशन आपको कहां से बनाना है? जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि मानो आप राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान पुलिस एसआई लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान पुलिस एसआई है, प्रधानाध्यापक है, और आरएएस के जो प्री में क्वेश्चन आते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास करें उस बुक में। अगर ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम संख्या में बन पा रहे हैं, मानो बुक्स में क्वेश्चन थे 50, आपकी में आए हुए क्वेश्चन, आपने टॉपिक करा संसद के 50 क्वेश्चन है, 50 में से दोस्तों आप अगर 40-45 क्वेश्चन बना पा रहे हो, वहां से आए हुए क्वेश्चन 40-45 आपके आसानी से बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दिशा सही है और आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर दोस्तों ये 50 में से आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं, 10 या 15 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं आपके, तो दोस्तों निश्चित रूप से जो भी आपको पढ़ा रहा है, जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो, वहां से आपको सही मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है, आप उसको चेंज करें। कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग चेंज करें, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसको चेंज करें। आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो उसको तुरंत आप चेंज कर ले, वरना दोस्तों आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप भटकते ही रह जाओगे। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट का एसफल होने का कारण यही फैक्टर बनता है। हालांकि जो भी संस्थाएं हैं वो इस चीज को छुपाती हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूं। मेरी कोई संस्था नहीं है और मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं कि आप ये जो फैक्टर है इसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दें। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके आप ऑब्जेक्टिव सेशन बनाएं, और मॉडल्स पेपर नहीं बनाने हैं, आपको बनाने हैं पिछले आए हुए सालों के क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हो, आपने टॉपिक पढ़ लिया और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो, तो आने वाले समय में जो क्वेश्चन आएंगे उनको बना पाओगे, ये कौन सी गारंटी है? ये कोई गारंटी नहीं देती। अगर जो भी पुराने सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर वो सभी क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात की श्योरिटी होती है कि जो भी आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी अपन मैक्सिमम क्वेश्चन को बना पाएंगे। हालांकि आप 50 के 50 क्वेश्चन बना पाओ ये जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन 50 में से 40, 45, 48 ऐसे क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए ना, तभी तो होगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है। तो इस फैक्टर के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दें। परखने का तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, सोशल मीडिया का उपयोग भी आपको करना जरूरी है। कुछ एक चीजें हैं दोस्तों जो आपको गूगल करनी पड़ सकती है, विकिपीडिया पे भी आपको मिलेंगी, जो आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। जिन चीजों में आपको कंफ्यूजन है आप उनको गूगल कर सकते हो, विकिपीडिया पे जाके उनको सर्च कर सकते हो, तो निश्चित रूप से वहां पे उन क्वेश्चंस का समाधान मिल जाएगा आपको, उन क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको मिल जाएंगे। तो जहां पे आपको समस्या आती है वहां पे आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जिस किसी चैनल से आपको अच्छा समझ में आ रहा है, दुनिया भर के चैनल है दोस्तों आज के टाइम में यूट्यूब के ऊपर, जो कई चैनल आपको अच्छा समझा रहा है, चाहे वो, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे वो पेमेंट में समझा रहा हो या फ्री में समझा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हालांकि अपने चैनल पे पेमेंट जैसी कोई सुविधा है नहीं और ना कभी अपने चैनल पे ऐसी सुविधा ली जाएगी कैंडिडेट से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको दोस्तों है सफल होना, और मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। अगर कोई चैनल आपको अच्छा बता रहा है और वो कह रहा है कि भाई पेमेंट के माध्यम से ही आपको हम क्लास देंगे, तो निश्चित रूप से आप पेमेंट के माध्यम से उसकी क्लास लीजिएगा, आपको फायदा होने वाला है, आपको अच्छा समझ आ रहा है और आपको उसके समझाए हुए में से पढ़ते हो तो क्वेश्चन सभी बनते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसकी निश्चित रूप से सहायता लें उस चैनल की, या फिर ऑनलाइन कोर्स है तो उसकी निश्चित रूप से आप उसको परचेज करें और अपनी तैयारी करें। सोशल मीडिया से उपयोग इस प्रकार से करना है और दूर कैसे रहना है। दूर की बात करें तो दोस्तों जो भी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जिसके अंदर आप कह सकते हो, अगर आप बॉय हो तो आप गर्ल्स से चैटिंग करते हो रात भर, या गर्ल्स हो तो बॉय से चैटिंग करते हो, आप थोड़ा उससे दूर रहें। क्योंकि दोस्तों ये जो समय होती है, जो 18 से जो 25 साल की उम्र होती है दोस्तों, ये होती है
एक पढ़ने लिखने की दोस्तों एक अच्छी उम्र होती है। इस उम्र में चाहे तो इंसान एक IPS IAS अधिकारी जैसा पद को ग्रहण कर सकता है, और चाहे तो दोस्तों वो फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करके हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो ये जो एज है दोस्तों, इसका सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। ये जो चीज़ें हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, इसके लिए आपको समय मिलेगा। जब आप सक्सेस हो उसके बाद आप इन चीज़ों के अंदर जाओ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों वो समय कुछ अलग ही आपको फीलिंग देगा। इसीलिए थोड़े समय के लिए जब तक आप पढ़ते हो, 8 या 10 महीने 12 महीने, थोड़े समय के लिए इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़े समय के लिए दोस्तों दूरी बना के रखें। आप उनको अगर पहले से इस प्रकार के सिस्टम में हो, आप ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हो, तो थोड़ा उनको समझाइएगा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़े दिनों के लिए मैं आपसे दूरी चाहता हूँ। हमेशा के लिए दूरी नहीं, थोड़े समय के लिए चाहता हूँ। अगर वो आपको समझता होगी या समझता होगा तो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा और आपसे दूरी बना लेगा। अगर आप उसके साथ रह के ही कंफर्ट हो, उसके साथ रह के ही पढ़ाई कर सकते हो, तो वेल डन है दोस्तों, उस बहुत अच्छा है। आप उनके साथ रह के भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। बात करते हैं नेक्स्ट, कोचिंग करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें या फिर बुक से पढ़ाई करें। तो देखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, कोचिंग से पढ़ाई कर लो या बुक से पढ़ाई कर लो, तीनों चीज़ें दोस्तों एक ही हैं, तीनों चीज़ें अच्छी हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका मार्गदर्शक अच्छा है तो वेल डन है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हो, मार्गदर्शक अच्छा है, वेल डन है। अगर आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो, स्टार्ट में मानो आपने पहले कभी कोचिंग की है, ऑनलाइन पढ़ाई कर ली है और उसके बाद आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो भी दोस्तों वेल डन है, अच्छी बात है। बुक से पढ़ के भी दोस्तों आप एग्जाम निकाल सकते हो। हाँ, ये बात ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मानो RAS जैसा एग्जाम हुआ, IAS जैसा एग्जाम हुआ, ये एग्जाम आप ओनली बुक को पढ़ के नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम दोस्तों समझ आधारित एग्जाम होते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा या फिर कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। आप छोटे मोटे एग्जाम्स हैं दोस्तों, बुक को पढ़ के भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो किसी भी माध्यम से तैयारी करें, लेकिन मेन फैक्टर यही है, जो मार्गदर्शक है ये आपका सही होना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट, भ्रमित होने से कैसे बचें दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जब कंपटीशन, कोई भी छोटा कंपटीशन एग्जाम होता है, अक्सर मैं देखता हूँ इस चीज़ को, जिस किसी YouTube चैनल की फैमिली काफ़ी बड़ी है, 4-5 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वो करते क्या है कि लास्ट टाइम जब पेपर आने वाला होता है, 1 या 2 दिन होता है, तो 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो बना के डालते हैं, और या फिर टेलीग्राम के ऊपर लंबी चौड़ी PDF डाल देते हैं 1000-1500 क्वेश्चंस की। अब क्या करते हैं, मानो अगर उस PDF में से, उस वीडियो में से अगर मानो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1500 क्वेश्चन डाल दिए, 1000 डाल दिए, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाते हैं, तो नेक्स्ट डे उसका स्क्रीनशॉट मारेंगे, अपने स्टेटस के ऊपर लगाएंगे कि ये देखो हमारे कल हमने बताए थे बच्चों को क्वेश्चन और आज हमारे क्वेश्चन पेपर में छप गए। जबकि दोस्तों ये नहीं बताते हैं कि हमने क्वेश्चन कितने बताए थे। अरे भाई, आपने क्वेश्चन 1500 बताए थे, तो 1500 क्वेश्चन को एक कैंडिडेट रात भर में याद कर सकता है क्या? नंबर एक बात। दूसरी, मैं उन चैनल्स को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर इतना ही ज्यादा टैलेंट है, आप इतने ही ज्यादा टैलेंटेड थे, तो आपने ये 2 दिन पहले क्यों डाली है PDF? आप ये 2 महीने पहले क्यों नहीं डालते हो PDF, ताकि बच्चे हैं उसको पढ़ के आसानी से तैयार कर सके और अपनी तैयारी को और मजबूती दे सके। आप लोग लास्ट टाइम में 1 या 2 दिन पहले PDF डालते हो, वीडियो डालते हो, और फिर अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपनी वाहवाही लूटते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये दोस्तों उनका भ्रमित करने का तरीका है। जो भी बड़ा चैनल मिलेगा दोस्तों, निश्चित रूप से वो आपको डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा। वो दोस्तों, उनको दोस्तों क्या है कि अपने चैनल का प्रोग्रेस चाहिए, अपने व्यूअर्स चाहिए, अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए। वो इसी के लिए क्या है कि कुछ एक ऐसी चीजें आपको बताते हैं जिनको देख के आप उनकी तरफ आकर्षित होगे। तो दोस्तों, एक यथार्थता का सामना करें, सच्चाई का सामना करें। सच्चाई का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन जिस दिन आपको यथार्थता का पता चलेगा, सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैनल क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, भ्रमित होने से बचे, मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया। कोई चैनल आपको अनावश्यक रूप से ये कहता है कि जैसे कि उसने पढ़ाया कोई भी टॉपिक, इस टॉपिक को रट लो 2 नंबर पक्के हैं, इस टॉपिक को रट लो 2 नंबर पक्के हैं। कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी बातों में ना आए। क्या जरूरी है उसने जो पढ़ाया वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? मैंने दोस्तों दुनिया भर के
अपने चैनल के ऊपर वीडियो हैं, मैंने आप देख लेना, कभी भी किसी भी वीडियो में मैंने ये कहा हो कि यहाँ इस टॉपिक को पढ़ लो आपके 2 नंबर आएंगे। मैं दोस्तों हमेशा यही कहता हूँ, आप लोग इस टॉपिक को तैयार करो। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। आप पढ़ाई दोस्तों इस प्रकार से करो कि अगर क्वेश्चन वहाँ से आता है तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर दोस्तों आप पढ़ाई इस प्रकार से नहीं करते हो तो वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो भ्रमित होने से आपको बचना है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु अपना, कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, जो लोग छोटे कंपटीशन लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, उनको दोस्तों मैं मानता हूं कि 5 से 6 घंटे अगर वो तैयारी करते हैं डेली, 5 से 6 घंटे अगर वो पढ़ते हैं दोस्तों डेली, तो 6 माह के अंदर दोस्तों उनकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों जो RAS और या फिर UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RAS या UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों उनको मैं मानता हूं दोस्तों 8 से 9 घंटे डेली उनको पढ़ना चाहिए। और दोस्तों ये लगभग उनको 15 माह तक उनको ये पढ़ना चाहिए। 15 माह में दोस्तों उनकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसकी। तो ये है दोस्तों एक पढ़ने का तरीका, एक टाइम टेबल का तरीका। आपको दोस्तों ये 8 या 9 माह को घटा के आप ये 6 या 7 भी ले सकते हो, और ये टाइम 15 से बढ़ा के आप 20 माह कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि जो आपको तैयारी करनी है, तैयारी के टाइम के दौरान आपको अनावश्यक चीज़ों से दूर रहना है। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान है पढ़ाई में ही रखना है, तभी दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों टाइम टेबल आपको मानवीय बनाना है, अमानवीय टाइम टेबल नहीं बनाना है। अमानवीय का मतलब यही है कि 10, 12, 15 घंटे का आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसको आप डेली फॉलो कर सको, और बाकी जो आपके रूटीन के कार्य हैं, खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, इन सब कामों को भी आप पूरा कर सको, तभी दोस्तों आप निश्चित रूप से एक रेगुलर तैयारी कर पाओगे। तो ये है दोस्तों कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको ध्यान रखकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप इन सब बिंदुओं को ध्यान रखोगे, पढ़ाई करोगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों सफलता को प्राप्त करोगे। बात करते हैं दोस्तों अपने चैनल के ऊपर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में संविधान के लगभग सभी वीडियोस डाले हुए हैं। कुछ एक 2-3 वीडियो बाकी हैं संविधान के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैं और डाल दूंगा। तो जो कोई दोस्त संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ बनाना चाहता है वो अपने संविधान के सभी वीडियोस देख सकता है। और उन वीडियोस को देख के मैं उनको स्पेशली यही कहूँगा, उन वीडियोस को देख के वो ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर बनाएं और अपनी तैयारी को जरूर परखें कि अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसकी दिशा सही है या गलत है। कुल मिला के इस चीज़ को आपको जरूर चेक करना है। आपका जो मार्गदर्शक है उसको आपको जरूर चेक करना है, ताकि दोस्तों आपको जो एक दिशा है वो सही दिशा मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आप संविधान के वीडियो बारी बारी से करके धीरे धीरे देख लोगे, ताकि संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ आपकी बन सकेगी। बाकी वीडियो भी दोस्तों धीरे धीरे आते रहेंगे, निश्चित रूप से आपकी हेल्प की जाएगी। जितना दोस्तों मुझे समय मिलता है उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। बिल्कुल भी ना घबराएं, आप जहाँ से भी जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं उसको आप जारी रखिएगा। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे